हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ लेसे और मैसे से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। ये वीडियो मेरा पार्ट फर्स्ट है। ईजी ट्रिक के साथ हम जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरी वीडियो में पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका महत्तम समावर्तक यहाँ पे 4 दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समावर्तक है। हाँ जी, एलसीएम हमें यहाँ पे जो है फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से संख्याओं को अलग करूँ, अनुपात से अगर मैं अलग करूँ तो क्या बनेगी संख्याएं, मतलब कि ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो है इनके साथ आके अलग में जुड़ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब जो कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, एक्स। अब इसे कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो वो कहता है महत्तम समावर्तक यहाँ पे क्या है, 4 है। महत्तम समावर्तक एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि इनमें सब में जो है आप देख भी रहोगे वो कॉमन है। वो कॉमन क्या है, ये जो कॉमन चीज़ है ना, यही हमारी क्या है यहाँ पर महत्तम समावर्तक होगी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें जो है इस तरह की हमें ये जांच करनी होगी और हमें समझना होगा क्या करना है एक्चुअल में। ये हमारे पास क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ क्या होगा, 3 × 4 ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हम सिर्फ एक ही बार लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लेंगे इनका एलसीएम एक बार। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए होता है इसका एलसीएम। ये आपको हर एक मतलब ये आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में हम इसकी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो महत्तम समावर्तक क्या दिया है उसने, 4। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे जो निकल जाएगा। तो 3 × 4 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास निकलता है यहाँ से, हाँ जी, 48। ऑप्शन डी हमारा पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्या है 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम यहाँ पे दिया 120 है तो उनका एमएसए क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्या करना है, यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ। यहाँ पे 5 × 6 × दो संख्याएं होंगी, उनका लेस है। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर ज़रूर होता है वो। ठीक है, वो क्या है हमारे पास एचसीएफ ही होगा जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम इसको x मान सकते हैं। ठीक है, इंटू ये हो गया उनका एलसीएम, दैट इज 120। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 5 × 6x, जो कि एचसीएफ है हमारा। हाँ जी, एचसीएफ है ये हमारा, बढ़ जाएगा हमारे पास 4 बार। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 48। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो एलसीएम क्या है, हाँ जी, यहाँ पे 48 दिया हुआ है। अब एलसीएम यहाँ पे 48 दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं 2:3 के अनुपात में। जब हम इनको अलग करेंगे तो एक जो है यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर ज़रूर उड़ता है, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो 2x, ठीक है, और 3x हम इसको लिख सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो x जो है एक ही बार जाएगा। तो 2 × 3 × x ये हो जाएगा। उनका एलसीएम क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 48। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 8 सॉल्व करने के बाद। तो उनका योग पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात में दिया उनका योग क्या होगा, 2 + 3, हाँ जी, कॉमन चलेगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, 40। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करूँगी आपको जी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट है 28 और 42 के एलसीएम और मैक्सिमम किस अनुपात में, ये हमें बताना है। देखो एलसीएम अगर हम इसकी बात करें एलसीएम की, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 28 और 42 का क्या एलसीएम होगा, हाँ जी, 2 × 7 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84। इसी तरीके से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब वो छोटे से वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये एचसीएफ होगा यहाँ पे 14। करना है इनका अनुपात, अनुपात हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 84/14, हाँ जी, 6/1। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मैसे दिया हुआ है 15, लैसे दिया हुआ है 225। उनमें एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हाँ जी, देखो क्या है हमारे पास, हम जानते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, हम सभी को पता होता है।
हाँ जी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखो एचसीएफ क्या दिया हुआ है 15, एचसीएफ क्या है 225, पहली संख्या क्या है 75, दूसरी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, या फिर 5 से हम इसको काट सकते हैं। हाँ जी, तो दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे निकलती है 45। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूँगा मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल जो है 45 दिया हुआ है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये हमें बताना है। हम मान लेते हैं, देखो दो संख्या हमारे पास क्या है, x है और y है। योगफल क्या कर रहा है, 45 है। ठीक, उन संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, उनके योगफल का मतलब कि 45 का, ठीक है, क्या है 1/9 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5। यहाँ से x माइनस वाई 5, x प्लस 5 हमारे पास, ठीक है, निकल गया 45। संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है। तो यहाँ से हम दोनों संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारे पास क्या है 4, दोनों को करना है सॉल्व। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50। हाँ जी, ये जाएगा 25। तो ये हमारा x हमारा 25 निकलता है। y इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 45 में से हम जो है 25 को करेंगे माइनस 20। तो 25 और 20 इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे कि पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, हमारे पास 100, 5 गुना 5 गुना 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो ऑप्शन सी हमारे पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं के लहसा और वैसा का गुणनफल दिया हुआ है 24। संख्याओं का अंतर 2 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी हमें बतानी है। देखो हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले तो ऑप्शन के थ्रू करेंगे, एंड सेकेंड में जिसका जनरल तरीका होगा उसके अनुसार। हाँ जी, पहले कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। क्या कहता है, देखो पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ देख लेनी है, अंतर दिया हुआ है 2। ठीक है, अगर हम बड़ी संख्या इसे मान रहे हैं, ठीक है, चलो सपोज हम इसे मानते हैं, और अंतर यहाँ पे क्या है 2 करेंगे, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 करने पर अब देखो लैसा और मैसे का गुणनफल, अगर मैं इनका दोनों का एलसीएम लूँ, ठीक है, अब खुद भी सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इनका दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एचसीएफ क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या गुणनफल 24 होगा, 3 गुणा 1 करने पर क्या 24 होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो नहीं, इसको देखते हैं। हाँ जी, 4 होगी, और दूसरी 2 अंतर करने के बाद क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या होगा 4 और 2 का। हाँ जी, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, हमारे पास 4 होगा। एचसीएफ क्या होगा, हमारे पास 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 क्या गुणा करने पर 24 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये नहीं होगी। हम मानते हैं कि बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या क्या होगी 4 हो जाएगी 2 अंतर करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम क्या होगा 12, और एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ हो जाएगा इनका वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 2। तो गुणा करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो क्या हमारे पास इनका आंसर 24 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल 24 आएगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब अगर हम इसको इस तरीके से ना करके, अगर कई बार क्या होता है हम जनरल तरीके में उलझ जाते हैं, तो अगर आप उससे करना चाहते हो तो वो भी आप देखो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं का अंतर 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं, देखो एक संख्या x है, दूसरी हमारे पास क्या है x माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जो कि हम सभी को पता होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब गुणनफल की बात आए तब। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ पे जो है गुणनफल होता है। ठीक है, ये उसने क्या दिया है 48 दिया हुआ है। ये हमने क्या निकाला है, पहली संख्या और इंटू सेकेंड संख्या, जो कि हम निकाल चुके हैं। पहली ये है, दूसरी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2 है। इनका हमें करना है गुणनफल। ये हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, तो बस यहाँ से हमें जो एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4x माइनस के 24। एक्स को हम देख सकते हैं x माइनस 4,
प्लस के 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6 या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4, ये तो आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 6 ही लेंगे और छोटी संख्या हमारी जो है 4 निकलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, इसके अनुसार भी यही होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है ये 84, में से दिया हुआ है 12, संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या हमें बतानी है। देखो एचसीएफ में एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे 12 है। जब दिया हुआ हो तो आप अगर संख्या मानने की अगर हम आपको ज़रूरत पड़े तो आपको कैसे माननी है संख्या, मैंने पहले भी बताया है। हाँ जी, दो संख्याएँ होंगी तो हम मानेंगे 12x और 12y मान लेते हैं, ठीक है। योगफल कह रहा है 84, योगफल कर लेते हैं। जब आप योगफल करोगे तो 12 जो है कॉमन आ जाएगा, हाँ जी ये हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे 7 निकलता है। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे युग्मों की संख्या में बतानी है, किस तरीके से यहाँ पे जो इनके युग्म बनेंगे। युग्म बनेंगे मतलब कि इन्हें हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे 7 आ जाए, ठीक है। 12 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी उन संख्याओं में, वो तो हर एक बार ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्हें एडजस्ट करना है। अगर मैं इसकी संख्या 1 रखूँ, इसकी संख्या 6 रख दूँ, ठीक है, तो ये एक पेयर बन जाएगा इसको 7 बनाने के लिए। दूसरा, अगर मैं इसकी यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ, यहाँ पे 5 रख दूँ, तो भी हमारा जो है एक सेकेंड पेयर बन जाता है। थर्ड, इसकी जगह हम यहाँ पे अगर हम 3 रख दें और पाई की जगह 4 रख दें तो ये भी एक पेयर बनाता है। इससे ज़्यादा आप इसके जो है कोई और पेयर नहीं बना सकते 7 बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 ही आपके जो है पेयर बनेंगे। हाँ जी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ऐसे 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से यहाँ पे 29 और लेसा दिया हुआ है 4147, इन संख्याओं का योग हमें बताना है। देखो कैसे कर सकते हैं हम इस करके क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, में से दिया हुआ है 29, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 29, ठीक है, और यहाँ पे लेसा दिया हुआ है 4147। तो 29 पहली संख्या क्या होगी 29x, दूसरी क्या होगी 29y, ठीक है। इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लेसा निकाल देना है यहाँ पे, क्योंकि लेसा दिया हुआ है। तो 29x और y वहीं का जो क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या है हमारे पास 4147। यहाँ से अगर हम इसे काटें तो ये कटेगा 143 टाइम, ठीक है। तो एक्स वाई की आपको यहाँ पे जो वैल्यू पता चल गई है 143। अब देखो 143 को हम ऐसे जो है फैक्टराइज करना है, जैसे कि हम जो एक्स वाई की मतलब यहाँ पे देखो एक अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम जो है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मैं 143 को फैक्टराइज करती हूँ, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ, हाँ जी 11, तो यहाँ से ये जो है हमारा 11 और 13 में टूट जाता है, ठीक है। एक्स वाई हमारा जो है 11 और 13 आपको निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इन संख्याओं का योग क्या है, ये हम जो है निकाल सकते हैं। एक्स हमारे पास क्या है 11, दूसरी हमारे पास क्या है 13, ठीक है। तो पहली क्या होगी 29 की गुणा 11 में कर सकते हैं, दूसरी क्या होगी 29 की गुणा 13 में, ठीक है। जब इनका योग करेंगे तो 29 आ जाएगा कॉमन, 11 और 13 का कर देंगे योग, ये हो जाएगा हमारे पास 29 की गुणा कर देंगे हम 24 में, हाँ जी। तो क्या बनता है हमारे पास 696, हाँ जी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे जो है निकलता है। तो ऑप्शन बी हमारे पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।